हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों फाइनली आज Xiaomi ने इंडिया में अपने Redmi 8 को यहां पर जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हां, ये आप इसको Redmi 8A का बड़ा वाला भाई बोल सकते हैं, ज्यादा भी बड़ा वाला भाई नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सेम मिलती है। थोड़ा बहुत यहां पर फर्क है जिसके बारे में मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे ये दो वेरिएंट्स में आपको इंडिया में मिलेगा, 332 जो कुछ 8000 का है और एक 464 जो आपको कुछ 9000 का मिलता है। लेकिन Xiaomi क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट 5 मिलियन कस्टमर्स अगर परचेज करते हैं इसको तो उनको 464 वाला जो वो सिर्फ 8000 में मिलेगा। जी हां, बाकी दोस्तों आपको ये फोन पर अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, Redmi 8 से आपको क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, ये वीडियो आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। बॉक्स देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। बॉक्स भी देखेंगे ऑलमोस्ट सेम ही है। Redmi 8 में देखेंगे सिर्फ दो फोन लगा दिए यहां पर। Redmi 8A का देखेंगे सेम लग रहा है, 5000 mAh की बैटरी सामने दिखाई जा रही है। और पीछे देखेंगे दोस्तों यहां पर भी सब कुछ आपको यहां पर सेम दिखाया जा रहा है, बस थोड़े बहुत फर्क है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले तो आप देखेंगे डुअल कैमरा आपको Redmi 8 में मिलता है 12 मेगापिक्सल का, जबकि Redmi 8 में आपको सिंगल कैमरा मिल रहा था। बाकी फ्लैगशिप सेंसर दोनों में आपको यहां पर IMX363 वाला मिलता है। वैसे वेरिएंट्स मैंने आपको बता दिया, 464 एक एक्स्ट्रा आपको Redmi 8 में मिलता है। डिजाइन में यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। Redmi 8 में जो आपको ग्लॉसी डिजाइन के साथ में इस बार मिलता है, जबकि Redmi 8 में आपको थोड़ा ऑरा ग्रिप डिजाइन थी। और हां, Redmi 8 में आपको इस बार फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जबकि Redmi 8A में नहीं था। तो थोड़े बहुत चार ऐसे डिफरेंस है दोस्तों जो आपको यहां पर मिलते हैं, बाकी सब कुछ आपको यहां पर एकदम सेम मिलता है। तो फटाफट से यहां पर दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं और साथ में मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी दे देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को 6.22 इंच की HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले मिलती है और ये डॉट नॉच डिस्प्ले इसको Xiaomi बोलता है। और यहां पर दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी है क्योंकि Redmi 8 में भी सेम डिस्प्ले थी, तो इस मामले में आपको यहां पर कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा। और हां, इसमें भी आपको Gorilla Glass 5 की उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, तो ये एक आपको अच्छी चीज मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 439 का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर मिल रहा है। ये वैसे सेम है जो आपको Redmi 8A में मिल रहा है और एक्चुअली में उन लोगों को थोड़ा बेटर प्रोसेसर देना चाहिए था क्योंकि Redmi 7 में आपको Snapdragon 632 वाला प्रोसेसर मिल रहा था, पर यहां पर 439 का दिया है। और मुझे पता नहीं वैसे क्यों क्या Xiaomi ने, लेकिन एनीवेज। उसके अलावा दोस्तों आपको पीछे डुअल कैमरास मिल रहा है। 12+2 मेगापिक्सल का AI वाले कैमरा है, f1.8 का आपको एपर्चर मिलता है और यहां पर IMX363 वाला सेंसर है, वही फ्लैगशिप सेंसर है जो पोको वगैरह के फोन्स में मिला था, जो Redmi 8A में भी था, वो आपको यहां पर भी देखने को मिलता है। आपको 8 मेगापिक्सल की AI वाली सेल्फी मिलती है, ये भी आपको सेम टू सेम मिलती है। और साथ में दोस्तों आपको 5000 mAh की जो बैटरी मिलती है, ये भी दोस्तों आपको सेम मिलती है जो आपको Redmi 8A में मिल रही थी। तो यहां पर दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। सबसे पहले हम यहां पर इसको ओपन करते हैं। ये देखेंगे एडिशनली आपको ऑब्वियसली कुछ इसमें बैक केस मिल रहा है जो हल्का फुल्का लाइट है एकदम से, और आपको कुछ पेपर वर्क्स यहां पर मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ और अब यहां थोड़ी बहुत चेंजेस आपको जो वो दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिलती है, हालांकि एकदम से उन्होंने ग्लॉसी फिनिशिंग इस बार दिया है। हालांकि Redmi 8A में दोस्तों वहां पर आपको ऑरा ग्रिप डिजाइन मिल रही थी, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली जो ग्रिप है वो अच्छा मिलेगा और वो थोड़ा सा बेटर है क्योंकि वो ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं होता है और थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा बेटर लगा था डिजाइन के मामले में। और Redmi 8 आप देख सकते हैं इसमें वैसे आपको उन्होंने थोड़ा ग्लॉसी डिजाइन दिया है, आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। तो बाकी तो सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है। ऑब्वियसली पीछे दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है जो कुछ इस तरीके का है। और इसको रखते फिलहाल के साइड में देखते हैं आपको बॉक्स में और क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये आपको 10 वॉट का जो वो चार्जर दिया उन्होंने बॉक्स में, Redmi 8A में भी वैसे ही किया था। और ऑब्वियसली इसमें आपको 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जैसे कि Redmi 8A में आपको मिल गया था। उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर आपको टाइप C केबल भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों उसके सारे बॉक्स कंटेंट। फटाफट से आते हमारे फोन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों आते हमारे फोन की तरफ और अगर मैं फिजिकल और की बात करूं तो नीचे देखेंगे दोस्तों आपको टाइप C पोर्ट मिलता है, आपको 3.5mm जैक माइक होलो स्पीकर आउटपुट मिलता है। लेफ्ट में दोस्तों आपको सिम ट्रे मिलता है जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है। राइट में दोस्तों आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है और ऊपर की तरफ दोस्तों आपको सेकेंडरी माइक होल और साथ में आपको आयर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमने फोन को जो वो बूट कर दिया और आप देखेंगे डिस्प्ले आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और ये है दोस्तों Redmi 8A आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी देखेंगे आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है, तो कुछ खास फर्क नहीं है। साइज वगैरह भी आप देखेंगे आपको एकदम यहाँ पर सेम मिलता है और पीछे भी देखेंगे आपको कुछ ये थिकनेस इनकी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर एकदम सेम मिलता है जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और अब दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट से जाते हैं सेटिंग्स में। वैसे इसमें भी आपको ऑब्वियसली MIUI 10 मिलता है, Android 10 पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कुछ इस तरीके का है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली आपको वाइड वैन L1 नहीं मिल रहा है, आपको वाइड वैन L3 मिलता है। और अगर बात करूं मैं गूगल कैम सपोर्ट की तो हाँ, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप उसका फायदा यहाँ पर जो वो उठा सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं यहाँ पर कैमरे की, तो आप देख सकते हैं इंटरफेस आपको उस तरीके का मिलता है। तो कैमरे के सैंपल्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर क्वालिटी तो एकदम सेम मिलती है, दोनों में आपको सेम सेंसर मिल रहा है। लेकिन फर्क यहाँ पर Redmi 8 में ये है कि आपको थोड़ा बेटर इसमें बुके मिलता है, आपको अच्छे डेप्थ यहाँ पर शॉट्स लेने को मिल जाते हैं, जबकि वो आपको Redmi 8A में नहीं मिलता है। तो जो बैकग्राउंड बुक है वो 2 मेगापिक्सल का जो अलग से उन्होंने सेंसर प्रोवाइड किया है उसका फायदा आपको Redmi 8 में मिलता है, वो आपको Redmi 8A में नहीं मिलता।
तो फाइनल दोस्तों अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करता हूं तो यहां पर आपको जैसे कि मैंने 4 बड़े डिफरेंस बता दिया जो आपको Redmi 8 में मिलते हैं अगर आप उसको Redmi 8A से कंपेयर करते हैं। और अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो आप Redmi 8 ले सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस में दोस्तों आपको काफी सारी चीजें अच्छी मिल जाती है। थोड़ा प्रोसेसर अगर बेटर देते तो और भी ज्यादा मजा आता था। लेकिन अगर आपको Redmi 8A लेना है तो वो भी बहुत ही बढ़िया फोन है, क्योंकि वो आपको 6500 की रेंज में मिलता है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको वो भी फोन जो वो रेकमेंड करता हूं। तो दोनों ही फोन अच्छे हैं, लेकिन ये आपके बजट और आपकी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। वीडियो पसंद है कि दोस्तों तो लाइक करना। ऐसे फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।